बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज उस शख्स की स्टोरी या कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी पहचान ख़ुद बनाई। अल्लाह ताला ने तख्लीकी तौर पे उनको कमज़ोर बनाया, लेकिन ये वो ऐसे शख्स थे जो एक मुकम्मल इंसान होने से कई हज़ार बेहतर थे। मैं बात कर रहा हूँ अपने गाँव से, मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी और बहुत ही अच्छे इंसान उस्ताद शेर हसन ख़ान। ये बात है, वाक़या है तकरीबन मेरी कोई छठी से 7वीं क्लास का, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब की बात है। तो कुछ अर्सा के लिए मैं उनके पास अकेडमी में गया और मैं उनकी असल ज़िंदगी की स्टोरी बताने का मकसद ये मैंने अपनी आँखों से देखा, जो हाल वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी पहचान ख़ुद बनाना चाहते हैं, या वो अपने आप को बड़ा नाउम्मीद होते हैं और समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो मैं आज उनकी रियल स्टोरी, हकीकी ज़िंदगी की स्टोरी जो अपनी आँखों से देखी, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और उनको याद भी करना चाहता हूँ, उनको एप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो अपनी ज़िंदगी में बचपन में ही उनका कोई वाक़या हुआ, कोई हादसा हुआ और उनके दोनों हाथों से माज़ूर हो गए। उसके बाद अपने दोनों पाँव से भी माज़ूर हो गए। ना उनके हाथ काम करते थे, बिल्कुल अपाहज, बिल्कुल ये इस तरह हाथ काम करना छोड़ गए। उसके बाद उनकी दोनों टाँगें बिल्कुल अपाहज, वो उठने-बैठने के काबिल नहीं थे। यानी कोई अगर उन्होंने कुछ लिखना होता था तो कोई हाथ पकड़ के ऐसे करता था तो सिर्फ़ ये उँगलियाँ काम करती थी। उनके हाथ पूरे काम बाजू नहीं करते थे, सिर्फ़ उँगलियाँ। इसी तरह उनके पाँव उठा के कोई रखता कहीं पे, यानी दूसरों को मोहताज थे हर तरह से। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएँ कि दूसरों के मोहताज थे हर तरह से। लेकिन उन्होंने अपने आप से एक अहद किया, अपने आप से एक कमिटमेंट की ज़िंदगी में, और वो उस वक़्त जब वो अपने हालात और मुश्किल स्ट्रगल से गुज़र रहे, उनको भी लोग कहते होंगे जब वो इस सिचुएशन से गुज़र के पढ़ाई की तरफ उन्होंने मूव किया। आप ज़रा इस बात को समझिएगा कि जब ये हादसा हो गया उनके पाँव और उनके हाथ पाँच हो गए, तो घर वालों ने कहना शुरू कर दिया। ये बात उन्होंने ख़ुद मुझे बताई कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब तुम सोया रहा करो, आराम किया करो, रेस्ट किया करो। लोगों ने उनको बिल्कुल बेकार समझना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप से अहद किया, बेशक मेरे अंदर से ये दो दो जो मेरी ज़िंदगी के ऑर्गन्स हैं, मेरे इस जिस्म के ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं और पाँव हैं, अगर इन्होंने काम करना ख़त्म कर दिया है, तो क्या मैं ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी साँसें रुक गई हैं? नहीं, उन्होंने अहद किया और वो अपनी ज़िंदगी की इस जद्दोजहद, इस चीज़ को हमेशा मुझे बताया करते थे। बड़ा प्यार-मोहब्बत था मेरे साथ। बहुत सी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करते थे। सियासी गुफ्तगू होती थी, दीन के हवाले से गुफ्तगू होती थी। बड़ी प्यार और शफ़क़त फ़रमाया करते थे और अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा इंसान, अहले दर्द इंसान बनाया था। तो वो बताते हैं कि जब वो ये सारा हादसा हो गया, तो उसके बाद कोई उनके पास आता नहीं था, लोग यानी कि मोहताज हो गए थे। और वालिदा भी उनकी बहुत एक बुज़ुर्ग ख़ातून थी, वालिद भी इसी तरह। बचपन से वो फिर उन्होंने अपने आप से अहद कर लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अब होता ये था कि माँ-बाप, दोस्त, अहबाब, बहन-भाई जो थे, रिश्तेदार और जो मोहब्बत करने वाले उनके दोस्त थे, वो उठा के अपने बाजुओं पे, मैं ख़ुद उठाता था उनको, आज भी मुझे याद है। वो तो जब चले मेरे टीचर थे, मैं ज़िंदगी की उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब वो बचपन में छोटे थे, तो वो लोग उन्हें उठा के जो ना बिठाते और पेपर देने जाते तो वो उठा के ले जाते। ज़िंदगी की इसी तरह स्ट्रगल शुरू की, मैट्रिक हुई, उसके बाद इंटर किया और इंटर भी आप अंदाज़ा लगाएँ कि उन्होंने प्राइवेट किया और उसके लिए एग्ज़ाम जो हैं वो अपनी यूनियन कौंसिल में रहते थे और तहसील में देने के लिए जाते थे गाड़ी पे, और 10-12 किलोमीटर का सफ़र था वो। और उसके बाद वहाँ जाते होंगे तो लोग देखते होंगे, लोगों के लिए एक हैरत और तज्जुब होगा कि वो हाथों से माज़ूर और पाँव से माज़ूर, दूसरों के जो हैं वो मोहताज हैं,
और ज़िंदगी के लिए कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है और कैसे कर लेना है। कई लोग सवाल उठाते होंगे उस वक़्त जब वो कुछ भी नहीं थे, तो वो पेपर देने जाते, फिर आप अंदाज़ा लगाएँ करते, 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 करते कई साल मेहनत स्ट्रगल करते-करते ट्रिपल मास्टर किया हुआ था उन्होंने। आप अंदाज़ा लगाएँ एक क्या ज़रूरत थी? एक मास्टर कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते, मास्टर कर लेते, फिर डबल, फिर ट्रिपल, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी उन्हें? उन्हें शौक था, उनके अंदर जज़्बा था, मेहनत थी, स्ट्रगल थी। वो दुनिया को, लोगों को बताना चाहते थे, हम तक मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला ने आपसे कोई एक सलाहियत ले ली है, तो आपके पास दूसरी सलाहियतें मौजूद हैं। बाज़-औक़ात बहुत से लोग देखता हूँ, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पाँव नहीं है, आँख नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी नेमत से महरूम रखा है, तो वो अपने आप को जो है वो कमतरी में ले जाते हैं, वो अपने आप को एहसास कमतरी में कर लेते हैं। हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, दूसरों के साथ फ़र्क करते रहते हैं। याद रखिएगा कुदरत का एक कानून है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जिसकी एक सलाहियत या ऑर्गन्स का कोई ऐसा छोटा कोई हिस्सा उसे माज़ूरी की शक्ल देता है या कमज़ोरी की शक्ल देता है, तो अल्लाह ताला उसे उसके मुतबादिल कई सलाहियतों से नवाज़ता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो नाबीना होंगे, आप सुनते होंगे उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होगी। आप देखते होंगे कोई अगर सुन नहीं सकता तो अल्लाह ताला ने उसके हाथ में कोई ऐसी पेंटिंग, ऐसी कोई खूबसूरती रखी होगी। ये नहीं कि अल्लाह ताला सलाहियतें देता है, हर चीज़ में अलग, हर इंसान को अलग। तो उन्होंने ये मास्टर ट्रिपल करके और कामयाब इंसान होके ऐसे कामयाब हुए कि पूरे इलाके में उनकी एकेडमी में जगह नहीं थी, 3 जगह पढ़ाते थे। एक घर के अंदर, फिर उनके घर के बाहर सेन, फिर छत पे, फिर एक साथ एकेडमी, यानी 3 जगह। और आप अंदाज़ा लगाएँ एक जगह पे बिठा के फिर उनको उठा के दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और मार भी नहीं सकते थे। तो कैसा अल्लाह ताला ने उन पे करम किया और कैसी उनकी मेहनत रंग लाई। आज भी लोग कई जो सैकड़ों स्टूडेंट्स थे उनके, आज भी उनके सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। कैसे लोगों के दिलों में ज़िंदा हो गए और कैसे अपनी पहचान बना गए। आप लोग मुकम्मल हैं, अल्लाह ताला ने आपको हर तरह से मुकम्मल एक मशरफ़ुल मखलूक़ात पैदा किया। तो मैं ख़ास तौर पे अपने गाँव वाले नौजवानों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ और ओवरऑल जो मेरी वीडियो सुनेंगे या सुन रहे हैं, उन सबको जो है ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कमज़ोर भी हैं किसी सतह पे, आप कभी ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बस उस डायरेक्शन की ज़रूरत है और डायरेक्शन के बाद आपको अपने आप के साथ अहद करना है, अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश करते-करते एक मकाम पे पहुँचोगे। याद रखिएगा अल्लाह ताला की कुदरत का ये कानून है कि जो इंसान जिस पर्पज़ मकसद के लिए भी मेहनत करता है, चाहे वो गलत भी हो, उसे सिला ज़रूर देता है। इसलिए जो गैर मुस्लिम हैं, क्या वो मेहनत करते हैं उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता? मिलता है, हर एक को मिलता है। चाहे आप किस काज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कामयाब होंगे, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। इसलिए ज़िंदगी में मायूस होना छोड़ें और मेरे उस टीचर हसन शेर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उन पे अपनी रहमत का नज़ूल फ़रमाए। उनके ज़रिए आज तक मैसेज पहुँचाना चाहता था कि ज़िंदगी में मायूस ना हों, बल्कि कोशिश करें, स्ट्रगल करें और ज़िंदगी में आगे मूव करें। एक दिन आपको आपकी अचीवमेंट्स, आपकी मेहनत, आपकी जो है वो ज़रूर रंग लाएगी और आप कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।